जब भी ये ख्याल आए कि ये काम आप नहीं कर सकते, तो हमेशा अपने आप को ये याद दिलाना कि ये काम आप ही कर सकते हो, ये काम आप ही कर सकते हो। 2-2, 3-3 घंटा पढ़ाई करके आप कोई तीर नहीं मार लगते हो, बल्कि 10-10 घंटा पढ़ाई में लगाओ। अब तुम कहोगे कि ये तो पागलपन है, तो जिंदगी में पागल बनना जरूरी है। अगर पढ़ाई करना है तो मेरे बच्चे, जिंदगी में पागल बनना जरूरी है। अगर तुम भी जाहिलों की तरह सोचोगे तो कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून का मतलब क्या रह जाएगा। अगर तुम भी जाहिलों की तरह काम करोगे तो कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून का मतलब क्या रह जाएगा। अगर तुम भी जाहिलों की तरह टारगेट बनाओगे तो कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून का मतलब क्या रह जाएगा। अगर तुम भी आम लोगों की तरह काम करोगे तो जिंदगी में कोई बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे, कोई बड़ा कारनामा नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी जिंदगी का एक टारगेट बनाओ और एक मकसद बनाओ और हमेशा ये सोचो कि ये काम आप कर सकते हो। आई कैन डू इट बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल। आई कैन डू इट बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसीलिए अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाओ। जितने भी लोगों ने जिंदगी में तारीख बदली है और उन्होंने अपना नाम कमाया है, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। उन्होंने हमेशा यही सोचा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। उनके इसी जोश ने, इसी जुनून ने, इसी पागलपन ने उनको दुनिया का कामयाब तरीन इंसान बना दिया। हमने कुरान करीम की जो आयत तिलावत की थी आपके सामने, उसका तर्जुमा यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं हो सकते। आलिम और जाहिल बराबर हो ही नहीं सकते। कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून, के जो जानने वाले हैं और ना जानने वाले हैं वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो किसी शायर ने कहा है कि पढ़ इक़रा के नूर इल्म को फैलाना है, हमें इन जहालत के अंधेरों को फिर से मिटाना है। पढ़ इक़रा के हमें दूर तलक जाना है, फिक्र इंसान को नए दौर में पहुंचाना है। इल्म से अभी चांद सितारों का सफ़र करना है, इल्म से अभी राज़े कायनात खुलना है। इल्म हो सुर में तो कानों में शहद घुलता है, बिना अल्फाज के भी इसका सहर बोलता है। इल्म वो खुशबू है जो बिखरे तो महक जाता है, और इल्म को देख करके हर जहल बहक जाता है। इल्म मेरे भाइयों वो ताकतवर हथियार है, वो ताकतवर हथियार है कि सबसे ज़बरदस्त और ताकतवर हथियार ये इल्म है, जिसको हम दुनिया को चेंज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से इल्म जो है सिर्फ रोजी रोटी का ही जरिया नहीं है, बल्कि इल्म जीना भी सिखाता है। तालीम तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं और किसी से शिकस्त नहीं खाना चाहते, तो अपने माशरे में तालीम को बढ़ाएं, इसको आम करें और लोगों को इसके लिए जागरूक करें। इसी तरीके से इल्म की जड़ें भले ही कड़वी हैं, लेकिन इसके फल बहुत मीठे हैं, इसके फल बहुत मीठे हैं। इसी तरीके से तालीम सिर्फ चीज़ों के जानने और याद रखने का नाम नहीं है, बल्कि तालीम से दिलो दिमाग को सोचने के तालीम से दिलो दिमाग को सोचने के काबिल बनाने के लिए है। जो कौमें तालीम की सख्तियां बर्दाश्त नहीं करती, तालीम को हासिल करने के लिए परेशानियां नहीं झेलती, तो उन लोगों को जहालत की सख्तियां बर्दाश्त करना पड़ता है, उन लोगों को ज़माने की जिल्लतें बर्दाश्त करना पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चों, अगर आपको इल्म हासिल करना है, और कमेटी भी ध्यान दे और तमाम लोग ही ध्यान दें कि अगर आपको इल्म हासिल करना है तो इल्म एक समंदर है, इसके किनारे पर मत खड़े रहिए, बल्कि इसकी गहराई में उतरते चले जाइए। लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं कि सुबह में जल्दी उठ करके पढ़ाई करेंगे, लेकिन सुबह में जल्दी नहीं उठ सकते। फिर सोचा कि दिल लगा करके पढ़ाई की जाए, तो पढ़ाई में दिल नहीं लगा। फिर सोचा कि रात भर जाग करके पढ़ाई करेंगे, तो पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई, कब नींद आ गई, और इसी तरीके से पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जिंदगी कब बर्बाद हो जाएगी, कब बर्बाद हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। और जब एहसास होगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। एहसास होगा कि पढ़ना कितना जरूरी था, पढ़ना कितना जरूरी था। लेकिन आज आपके लिए तो मोबाइल चलाना जरूरी है, टीवी देखना जरूरी है, सीरियल देखना जरूरी है। इसी तरीके से दोस्तों, सहेलियों या रिश्तेदारों का फोन आ जाए तो उनसे बात करना भी जरूरी है। इसी तरीके से फिर शाम में सहेलियों और दोस्तों के साथ गपशप करना भी जरूरी है। फिर टिकटॉक पर एक नज़र मारना भी जरूरी है। इसी तरीके से अगर किसी के घर फंक्शन है, दोस्त के यहाँ, सहेली के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ, तो वहाँ जाना भी जरूरी है। तो कैसे पढ़ाई होगी ऐसे में? ये छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े कामों को रोकने का जरिया कब बन जाती हैं पता ही नहीं चलता है। ये छोटी छोटी चीजें, ये बेकार के काम हैं, जबकि ये कामों को करना जरूरी है ही नहीं। ये काम इतने जरूरी है ही नहीं, ये हमने सिर्फ बना लिए हैं, लत लग गई है हमें इन कामों की।
तो इसलिए अपनी जरूरी लिस्ट से इन बेकार के कामों को निकाल के फेंक दो। याद रखना कि जिंदगी में उठाया गया एक छोटा कदम सही वक्त पर जिंदगी में उठाया गया एक कदम, एक छोटा कदम आने वाले दिनों में, फ्यूचर में, भविष्य में बड़ी बड़ी परेशानियों से बचाता है। इसलिए अगर रात में नहीं पढ़ाई कर सकते, सुबह में जल्दी नहीं उठ सकते, तो रात भर सोना बंद कर दो। रात भर सोना बंद कर दो और ये ठान लो कि सुबह का निकलता हुआ सूरज अपनी आंखों से देखूंगा। अगर रात भर जाकर के भी पढ़ाई करना पड़े तो पढ़ूंगा, और अगर जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं कर लूंगा, खाना नहीं खाऊंगा, जब तक ये चीज को याद नहीं कर लूंगा, किसी से बात भी नहीं करूंगा, चाहे घर में कोई मिलने आ जाए या किसी का फोन ही आ जाए, ना बात करूंगा, ना बात करूंगी, ना किसी से मिलूंगा, ना मिलूंगी, चाहे कोई घमंडी कहे या कोई कहे। क्योंकि तुम्हारे लिए पढ़ाई से ज्यादा कोई भी चीज जरूरी होना ही नहीं चाहिए। न खाना, न पीना, न सोना, न किसी से मिलना, न टीवी देखना, न शादियों में जाना, न बातचीत करना, न किसी से मिलना, और न ही सोचना। क्योंकि जब सोचने लगोगे ना तो पता नहीं कब ख्वाबों की दुनिया में खो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा, और कब किताबों को बंद करके किधर भटक जाओगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर में जो माँ बाप है या भाई बहन है उनसे भी नहीं बात करना है, ये मतलब नहीं है इसका। या इसी तरीके जो जिंदगी में आपके दुख दर्द में आपका साथ देते हैं उनसे भी नहीं बात करना है, बल्कि इन लोगों का तो हमें ज्यादा ख्याल रखना है, और उन लोगों का ज्यादा ख्याल रखना है जो हमारे साथ हमारी तकलीफों में खड़े हैं। क्योंकि मुसीबत के वक्त में रखा गया कंधे पर हाथ, कामयाबी के दिनों में ताली बजाने वाले हजारों हाथों से बेहतर होता है, हजारों हाथों से बेहतर रहता है। इसलिए जिंदगी में इस बात को याद रखना कभी भी कि जिसने भी आपकी परेशानी में साथ दिया है उसको कभी जिंदगी में मत भूलना। जब भी ये ख्याल आए कि ये काम आप नहीं कर सकते, तो हमेशा अपने आप को ये याद दिलाना कि काम आप ही कर सकते हो, ये काम आप ही कर सकते हो। 2-2, 3-3 घंटा पढ़ाई करके आप कोई तीर नहीं मार लगते हो, बल्कि 10-10 घंटा पढ़ाई में लगाओ। अब तुम कहोगे कि ये तो पागलपन है, तो जिंदगी में पागल बनना जरूरी है। अगर पढ़ाई करना है तो मेरे बच्चे, जिंदगी में पागल बनना जरूरी है। अगर तुम भी जाहिलों की तरह सोचोगे तो कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून का मतलब क्या रह जाएगा। अगर तुम भी जाहिलों की तरह काम करोगे तो कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून का मतलब क्या रह जाएगा। अगर तुम भी जाहिलों की तरह टारगेट बनाओगे तो कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून का मतलब क्या रह जाएगा। अगर तुम भी आम लोगों की तरह काम करोगे तो जिंदगी में कोई बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे, कोई बड़ा कारनामा नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी जिंदगी का एक टारगेट बनाओ और एक मकसद बनाओ, और हमेशा ये सोचो कि ये काम आप कर सकते हो। आई कैन डू इट बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल। आई कैन डू इट बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसीलिए अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाओ। जितने भी लोगों ने जिंदगी में तारीख बदली है और उन्होंने अपना नाम कमाया है, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। उन्होंने हमेशा यही सोचा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। उनके इसी जोश ने, इसी जुनून ने, इसी पागलपन ने उनको दुनिया का कामयाब तरीन इंसान बना दिया, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है। बस जरूरत है एक मजबूत सोच की और ना टूटने वाले हौसले की। इसलिए अगर आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, पढ़ाई करना है, या बिजनेस की लाइन में कदम रखना है, या किसी भी तरीका कोई काम करना है, टारगेट बनाओ कि हमें क्या करना है या क्या बनना है, और उसको हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी से अगर मगर का लफ्ज निकाल दो। जो लोग कभी कोशिश नहीं करते वो कामयाब भी नहीं होते। कामयाबी उन्हीं को मिलती जो कामयाबी को तलाश करते हैं, और कामयाबी बाजारों में नहीं मिलती कि उसको खरीद के ले आओ, कि उसको खरीद के ले आएंगे। और कामयाबी को हासिल किया जाता है बुलंद हौसलों से और बुलंद इरादों से। मंजिल, शायर कहता है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। बुरे दिनों से अच्छे दिनों में रहने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। ख्वाबों की दुनिया में जाके रहने के लिए रातों को जागना पड़ता है। अरबी का शायर कहता है, बेक़द्रिल क़द्रि तुक्तसिबुल मआली वमन तलबल उला सहरल लयाली, कि ख्वाब वो नहीं होते जो रातों में सोने के बाद आते हैं, बल्कि ख्वाब वो होते हैं जो इंसान को सोने ही नहीं देते। तो दुनिया में कोई भी ऐसी मंजिल नहीं जिसको इंसान हासिल नहीं कर सकता। बस जरूरत है हार्ड वर्क की। टू वर्क हार्ड इज की ऑफ सक्सेस, के हार्ड वर्क की जिंदगी में कामयाबी की जमानत है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला भी यही कहता है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है, जिसके लिए वो तगोदाव करता है। तो मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है।
अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो गूंगे और बहरे बन जाओ, किसी की बातें मत सुनो, क्योंकि कुछ लोगों की बातें आपको मायूसी में डाल देंगी। और इसी तरीके से आप हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारते रहोगे और हर बुराई करने वाले का जवाब देते रहोगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए तारीफें सुनना बंद करो, बल्कि बुराइयां सुनो और ये सोचो कि कहाँ हमारे अंदर कमी है, कहाँ हमारे अंदर खराबी है, उस कमी को पूरा करो, उस कमी को दूर करो। इम्तिहान जिनके ख्वाब ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान उनके भी जबरदस्त होते हैं। तो जिंदगी में बातें कम करो और काम ज्यादा करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है, सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। तो अपनी मंजिल फिक्स करो कि हमें क्या करना है और क्या बनना है, क्योंकि ऐसा होता है कि इंसान अपनी मंजिल तो बना लेता है, फिक्स तो कर लेता है कि मुझे क्या करना है या क्या बनना है, लेकिन जब वो रास्ते पर चलता है तो कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है। ना वो रास्ते की इज्जत करता है जिस पर चल रहा होता है, ना वो मंजिल की इज्जत करता है जहां तक पहुंचना होता है। तो इस सूरत में मंजिल भी उसके लिए परेशानियां खड़े कर देती है, पेचीदगियां खड़े कर देती है। मंजिल खुद उसको उलझा देती है और मंजिल ये चाहती है कि मुझको हासिल करने वाला मुझ तक ना पहुंचे, बल्कि वो उम्मीदों में और आरज़ू में खो जाए। तो मंजिल एक महबूब और महबूबा है जिस तक पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसलिए टारगेट बनाओ और उस टारगेट के तहत काम करो और हिम्मत मत हारो, क्योंकि हिम्मत हारना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की अलामत है। जो लोग कोशिश करते हैं रास्ते भी उन्हीं को मिलते हैं, और जो कोशिश नहीं करते रास्ते उनको नहीं मिलते। और मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और शेयर जरूर करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरा।